Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we will study about the excretion. So what is excretion? The biochemical reaction taking place in the cell of an organism produces toxic wastes in the body which can harm an organism. So it must be removed from the body. So the process of removal of the toxic waste from the body of an organism is called excretion. तो यहाँ इसका मतलब हो रहा है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है, जो सेल्स कर रहा है बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है. तो वो वेस्ट जो है वो सब हमारे बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो पॉइजनस है, वो बहुत हार्म करेगा हमारे बॉडी में, वो टॉक्सिक बना के रख देगा, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर वो हमारे बॉडी को हार्म करेगा. इसलिए वो सबको रिमूव करना चाहिए हमारे बॉडी से. तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट, यही टॉक्सिक वेस्ट का जो रिमूवल है हमारे बॉडी से, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर एक्सक्रीशन. तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग अरेंजमेंट है. इन अमीबा द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. तो अमीबा जो है वो अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहा है थ्रू दी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल्स जो है वो रिमूव हो रहा है. लेकिन इन ह्यूमन बींग्स द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव बाय नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी. तो ह्यूमन बींग्स में क्या है, वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव्ड हो रहा है बाय द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन एक यूनिट है, वो प्रेजेंट रहता है. नेफ्रॉन एक ऑर्गन है, वो प्रेजेंट रहता है इन दी किडनी. किडनी एक ऑर्गन है जिसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है. सो ह्यूमन बींग्स में वेस्ट मटेरियल्स जो रिमूव हो रहा है वो बाय द किडनी के थ्रू हो रहा है. Now we will study the excretion in human beings. So here is the structure of excretory system which consists of two pairs of kidneys. One is the renal artery and the other is the renal vein, ureter, urinary bladder and urethra. तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में, ये मेनली किडनीज में होता है एक्सक्रीशन. किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहता है. तो नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट रहता है. देयर आर वेरियस नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन, बहुत सारे नंबर्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है एक किडनी में. सो रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स, यहाँ पे रीनल आर्टरीज क्या कर रहा है कि वो इम्प्योर ब्लड को ले आ रहा है, मतलब जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, तो वो सब ब्लड को रीनल आर्टरी ले आ रहा है, फिर वो किडनी में एंटर कर रहा है और वहाँ पे किडनी में जा कर के ये सारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो जा रहा है और फिर वो रीनल वेन्स के थ्रू रिटर्न बैक हो जा रहा है इन दी ब्लड सिस्टम, ब्लड वेसल्स. तो यहाँ पे नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है हम लोग देखेंगे आगे अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर में. तो फिर जैसे ही ब्लड प्योरीफाई हो गया, जितना भी वेस्ट बचा जो कि यूरिया होता है वो फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है. तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब हम लोग देखेंगे एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में कैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड कैसे होता है. यहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स जो है कैसे प्यूरिफाई हो जाता है, वेस्ट मटेरियल्स कैसे एक्सक्रीट होता है. सो रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. ये बोमेन्स कैप्सूल जो होता है ये कप शेप्ड होता है, मतलब सी शेप्ड का होता है, कप शेप का होता है. इस कप शेप बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट रहता है. ग्लोमेरुलस एक नेटवर्क रहता है, मतलब एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू रीनल आर्टरीज जो है एंटर करता है. रीनल आर्टरी का जो ट्यूब है वो एंटर करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, रीनल आर्टरी के पास तो ब्लड है, रीनल इम्प्योर ब्लड है, तो वो इम्प्योर ब्लड में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल्स भी प्रेजेंट है, साथ में ब्लड भी प्रेजेंट है. तो इसीलिए रीनल आर्टरी में जैसे यहाँ पे ग्लोमेरुलस से फिल्टर होगा ब्लड, तो ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो जाएगा अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सब जो है फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुलस के थ्रू. लेकिन रीनल आर्टरी में ब्लड भी प्रेजेंट है जिसमें मेनली आरबीसीज रहता है. तो वो आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो है वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो रीनल आर्टरी में ही यहीं पे आके रुक जाता है.
बाकी जितना भी फिल्ट्रेट अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, मिनरल्स, ये सब जो रहता है ये फिल्ट्रेट होकर के एंटर कर जाता है इन दी टिब्यूलर स्ट्रक्चर। ये पूरा टिब्यूल्स है। ये जो टिब्यूल्स है, ये टिब्यूल्स चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड रहता है, ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड रहता है। और फिर हम लोग देखेंगे टिब्यूल्स क्या क्या होता है। पहला स्ट्रक्चर में आता है फर्स्ट पार्ट, जैसे ही बोमेन्स कैप्सूल एंड हो रहा है उसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूलेटेड टिब्यूल, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूलेटेड टिब्यूल आता है। उसके बाद ये टिब्यूल नीचे की तरफ आ जाता है और इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले फिर कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, फिर अपर लेयर पे आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूलेटेड टिब्यूल। तो ये है टिब्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। और फाइनली ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके एंटर कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रीनल आर्टरी जो है इम्प्योर ब्लड को ले आता है, तो यहाँ से प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, मिनरल्स, ये सब एंटर कर जाता है। अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूलेटेड टिब्यूल में क्या होता है, मतलब ये जो टिब्यूल्स है इसमें क्या होता है, ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ये सारा जो है ये ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सारा अपने अंदर ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। तो क्या होता है, बचा हुआ जो वेस्ट पार्ट है वो हो जाता है यूरिया। यूरिया जो है वो वेस्ट हो जाता है, वो टिब्यूल में ही रह जाता है, टिब्यूल में ही रह जाता है। और जितना अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब जितना भी है ये सारा एब्जॉर्ब होता है इन दी ब्लड कैपिलरीज। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्यूरिफाई हो गया ब्लड जो आ रहा था रीनल आर्टरी के थ्रू, इम्प्योर ब्लड, उसमें से सारा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो गया इन दी ब्लड कैपिलरीज। और जो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिया के फॉर्म में वेस्ट जो है वो एंटर कर गया इन दी कलेक्टिंग डक्ट। और यही कलेक्टिंग डक्ट फिर जा कर के एक साथ बहुत सारा एक ही कलेक्टिंग डक्ट होता है, बहुत सारा नेफ्रॉन होता है, तो सारा नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में आके एंटर कर जाता है और वहाँ से यूरिया जो है फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और फिर वो यूरेटर में एंटर कर जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है और फिर यूरेथ्रा के वो थ्रू वो रिलीज हो जाता है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या है कि ये प्यूरिफाई कर रहा है इम्प्योर ब्लड को। अब क्या है, ये एक और चीज़ था कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जब जितना भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया तो ये ब्लड जो है वो क्लीन ब्लड हो गया, एकदम क्लियर ब्लड हो गया। अब ये क्लियर ब्लड जो है, क्लीन ब्लड जो है वो रीनल वेन्स के थ्रू फिर वो ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा, मेन ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा। तो ये था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। So excretion in human beings, the function of kidney is to remove the poisonous substances, urea, other waste salts and excess water from the blood and excretes as urine. So kidney का function क्या है कि वो poisonous substances जो कि यूरिया है, other waste salts है या फिर excess water जो रहता है उसको वो filtrate बाहर निकाल देता है, excrete कर देता है। Renal artery brings the blood containing waste materials in the kidney. Renal artery जो है वो क्या है, वो ले आता है ब्लड जिसमें कि वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट रहता है, तो वैसा ब्लड को वो किडनी में ले आता है। और द क्लीन ब्लड इज कैरीड अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रीनल वेन। और रीनल वेन जो है वो क्लीन और क्लियर ब्लड जो है उसको वापस किडनी से ले जाता है। 3 मेन प्रोसेस ऑकर्स इन द किडनी, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन। तो 3 मेन प्रोसेस होता है इन द किडनी में। पहला है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मतलब जहाँ पे ग्लोमेरुलस में ब्लड जो है फिल्ट्रेट होके एंटर कर रहा था इन द टिब्यूलर, इन द बोमेन्स कैप्सूल, तो वो हो गया अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो वही सब फिल्ट्रेट्स जो है वो एंटर कर रहा था जो कि उस टिब्यूल से एंटर कर सकता है, उस ग्लोमेरुलस से एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जा रहा था बाय द टिब्यूलर स्ट्रक्चर, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। एंड टिब्यूलर सिक्रीशन, तो बाकी जितना भी वेस्ट बचा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिन वो टिब्यूलर सिक्रीशन मतलब
कलेक्टिंग डक्ट में जा कर के वो सिक्रीट हो गया, वहाँ से फिर वो बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, salts and water into capillaries, but waste materials like urea remain in the tubule and then collected in the collecting duct. तो reabsorption of the useful substances क्या क्या reabsorb हो रहा है in the tubular structure of the nephron, glucose, amino acids, salts and water, ये सब जो है reabsorb हो जा रहा है in the capillaries, capillaries में reabsorb हो जा रहा है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल्स जो कि यूरिया होता है वो ट्यूब्यूल में ही रह जाता है और फिर वो कलेक्ट एंड देन कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट, और बाद में जाके वो कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। तो ये था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग देखेंगे हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है? हेमोडायलिसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्यों आर्टिफिशियल किडनी? क्योंकि हेमोडायलिसिस के थ्रू हम लोग आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसीलिए किडनी, जिन लोगों का किडनी ख़राब हो जाता है वो अपने से प्यूरिफाई नहीं हो पाता है वो किडनी, तो इसलिए हम लोग उसको हेमोडायलिसिस का प्रोसेस कराते हैं, जिसके कारण ब्लड जो है वो प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो द प्रोसेस यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड of a person by separating the waste substances from it is called dialysis. तो waste substances को हम लोग रिमूव कर रहे हैं और ब्लड को हम लोग क्लीन कर दे रहे हैं। तो ये क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि किडनी, जिन लोग का फेलियर, जिन लोग का किडनी ख़राब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट ज़्यादा जमा होते रहता है ब्लड में, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पॉइजनस है वो। इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग एक सोल्यूशन रखते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन। ये फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन पूरे एक स्ट्रक्चर के अंदर रखा हुआ है और इसके अंदर ट्यूब्स रखा हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर में ट्यूब्स बना हुआ है। ये ट्यूब्स किस चीज़ से, इसका नाम है डायलिसिंग ट्यूब, और ये ट्यूब्स मेनली सेल्यूलोज से बना रहता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है ये। तो डायलिसिस ट्यूब, और यहाँ से एक बाहर एक्सक्रीट निकलने के लिए यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन, यहाँ हम लोग फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन एंटर करा रहे हैं, यहाँ पे एंटर कर रहा है, और जितना भी यूज्ड हो गया है सॉल्यूशन वो सारा यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक आर्टरी है, ये एक वेन्स है। ये हम लोग एक ह्यूमन बॉडी से आर्टरीज से कनेक्ट कर देते हैं इस ट्यूब को, और ये वेन से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या है, आर्टरीज के थ्रू डर्टी ब्लड जो है, जो ब्लड हम लोग को प्यूरिफाई करना है, वो ब्लड एंटर कर रहा है इन दी हेमोडायलिसिस, ये ट्यूब के अंदर एंटर कर रहा है। डायलिसिंग ट्यूब में जैसे ही ये ब्लड एंटर कर रहा है, तो ये सेल्यूलोज से बना हुआ है, सेमी परमेबल है। तो यहाँ पे क्या है कि जितना भी यूरिया और वेस्ट सॉल्ट्स है वो सब रिलीज हो जा रहा है इन दी डायलिसिंग सॉल्यूशन में। इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में यूरिया और वेस्ट मटेरियल्स जो है वो रिलीज हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, और फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन में मेनली रहता है ग्लूकोज और वाटर। ये ग्लूकोज और वाटर फिर ये ट्यूब्स के अंदर एंटर कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो वेस्ट है यूरिया वो बाहर निकल जा रहा है, और जो यूजफुल कंपोनेंट्स है जो कि ग्लूकोज और वाटर और मेनली सॉल्ट्स, ये सब जो है वो ट्यूब्स के अंदर एंटर कर जा रहा है। अब ये ट्यूब्स के अंदर एंटर करते हुए पूरे जगह से ये प्यूरिफाई होते हुए जा रहा है। जहाँ जहाँ यूरिया पास हो रहा है वो डायलिसिंग सॉल्यूशन में बाहर निकल जा रहा है, और ग्लूकोज और वाटर प्यूरिफाई होते हुए एंटर कर रहा है। और फाइनली ये जो क्लीन ब्लड अब यहाँ से जो निकला वो वेन्स में हम लोग उसको इंसर्ट कर देते हैं, और फिर वो ब्लड जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है बाई आर्टिफिशियली। सो इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये किडनी जैसे ही काम कर रहा है, जितना वेस्ट है वो डायलिसिंग सॉल्यूशन में आ जा रहा है, और जितना यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है वो सारा डायलिसिंग ट्यूब के अंदर एंटर कर जा रहा है और वेन्स में कलेक्ट होके फिर वो बॉडी के अंदर चला जा रहा है। तो ये था हेमोडायलिसिस। नाउ वी विल सी द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हाउ प्लांट्स does excretion. The main waste products produced by plants are excess water and oxygen. तो ये मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स है जो कि प्लांट्स
एक्सक्रीट करता है, जो कि है एक्सेस वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ऑक्सीजन थ्रू द बाय द स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाता है और फिर वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। सो अदर वेस्ट मटेरियल्स आर डेड सेल्स एंड डेड लीव्स विच फॉल्स ऑफ। तो अदर वेस्ट मटेरियल्स जो है वो डेड सेल्स, जो कि बार्क ऑफ द ट्री, ट्री का जो बार्क होता है वो डेड सेल्स प्रेजेंट रहता है, और डेड लीव्स जो है, जो लीव्स अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो वो सब लीव्स जो है वो फॉल ऑफ, वो गिर जाता है। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो सेल का जो वैक्यूल्स है, मेनली प्लांट सेल में मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होता है वो वैक्यूल्स का होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो जाके स्टोर हो जाता है। सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन्स एंड गम्स के थ्रू भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो जाता है। एंड प्लांट्स ऑल्सो एक्सीड सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। तो प्लांट्स जो है बहुत सारा वेस्ट सब्सटेंसेस को सॉइल में भी एक्सीड कर देता है, जैसे कि जो फ्रूट्स राइपन हो गया है वो सब अब प्लांट में नहीं रहेगा, तो वो एक्सीड हो जाता है इन दी सॉइल, सॉइल में जाके वो गिर जाता है। तो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।